हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कशन करेंगे वो आईओटी नेटवर्किंग पे करेंगे। ये पार्ट 2 वीडियो है। उसके अंदर जैसे मैंने पिछली वीडियो को बताया था, हम जो डिस्कस करेंगे वो किस पे करेंगे, डेटा प्रोटोकॉल के बारे में। जो डेटा प्रोटोकॉल आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है MQTT प्रोटोकॉल। ठीक है, MQTT की फुल फॉर्म होती है मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ये आईटी के अंदर एक मेजरली यूज होने वाला प्रोटोकॉल है। ठीक है, अब ये किस पे बेस्ड होता है, जैसे कि ये बेस्ड होता है पब्लिश सब्सक्राइब मेथड पे बेस्ड होता है। लाइट वेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल है। और इसके अंदर क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं इसकी। वो डिस्कस करेंगे। जैसे एक होता है ब्रोकर, एक होता है पब्लिश, एक और है अपना क्लाइंट। एक जो पब्लिश होता है जो डेटा जनरेट करता है। ठीक है, और इसकी एक लिमिटेड बैंडविड्थ होती है और इससे अपने रिमोट कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और MQTT यानी पब्लिश सब्सक्राइब बेस्ड होता है, जबकि अपना HTTP प्रोटोकॉल होता है वो किस पे बेस्ड होता है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस पे बेस्ड होता है। ठीक है, अब मैं बता दूं इसके कुछ MQTT के कुछ कंपोनेंट है, ये एक बार देख लीजिए। फिर इसके कुछ कंपोनेंट और मेथड देख लीजिए। फिर हम इसके मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा जिससे कि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा MQTT कैसे काम करता है। तो इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है पब्लिश, दूसरा है सब्सक्राइबर और तीसरा क्या होता है, ब्रोकर। ठीक है, और उसके मेथड क्या होंगे, कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, पब्लिश, सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब। ये 5 मेथड होते हैं जो MQTT मेथड को अंजाम देते हैं। तो अब ये देखते हैं कैसे काम करता है। मान लीजिए इसके अंदर एक बीच में होगा अपना, ये क्या होता है, ये जो दे रखा है रेक्टेंगल के अंदर, ये अपना क्या हो गया, ब्रोकर हो गया। एक ब्रोकर होता है। और ये जो सर्कल के अंदर देख रहा है, ये मान लीजिए अपने टेम्परेचर सेंसर है। एग्जांपल के तौर पर अपना एक ही टेंसर, इसकी वैल्यू ये टेम्परेचर जनरेट कर रहा है, मान लीजिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड अपना ये वैल्यू जनरेट कर रहा है। अब क्या होगा, जो और ये 2 अपने पीसी दे रखे हैं, या मान लीजिए अपने है क्लाइंट, ये क्लाइंट, ये दूसरा क्लाइंट। अब इसने डेटा जनरेट किया, डेटा जनरेट करने के पास क्या आ जाएगा, ब्रोकर के पास। ब्रोकर मान लीजिए मेरे लिए अपना एक सर्वर होता है जो सारा पब्लिशर क्लाइंट, जो पब्लिशर होता है जो डेटा जनरेट करेगा, उनके मिडिएटर का काम करता है, एक ब्रोकर होता है। इसने डेटा पब्लिश किया और इसने ब्रोकर को सेंड किया। यहाँ पे पब्लिश मेथड कॉल हो गया। अब मान लीजिए इस PC1 को ये डेटा जो ये जनरेट कर रहा है ये चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये इस पब्लिशर को सब्सक्राइब करेगा। जैसे ही इसने सब्सक्राइब कॉल किया, और ये कैसे कॉल करता है, ये जो कॉल करता है किससे करता है, एक होता है टॉपिक मेथड। टॉपिक मेथड से, टॉपिक याद रखना, टॉपिक से कॉल होगा। ये टॉपिक से कॉल होगा। ठीक है, अब वो टॉपिक से कॉल होगा और फिर इसने क्या, जितना भी इसका जो डेटा है वो ये मतलब एक्सेस कर सकता है ये डेटा। और मान लीजिए दूसरे पीसी ने भी इसको ये सेम डेटा चाहिए, तो ये क्या करेगा, सब्सक्राइब करेगा इसको और टॉपिक से, और ये जो डेटा है वो पब्लिश हो जाएगा उसके पास। ठीक है, और ये डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और MQTT जैसे मैंने बता दी, ये पब्लिश सब्सक्राइब मेथड होता है। ठीक है, ये इवेंट ड्रिवन होगा। ठीक है, और उसके मैंने जैसे कि क्लाइंट सेंड द मैसेज टू ब्रोकर विद टॉपिक, ये मैंने जो आपको बता दिया कि यदि इसको चाहिए तो टॉपिक से कॉल होता है। अब देखते हैं टॉपिक क्या होता है। टॉपिक को सबसे ये एक स्ट्रिंग होती है हायरार्किकली लेवल पे विद सेपरेटेड बाय /6। ठीक है, अब मान लीजिए मेरा कोई यहाँ पे है क्लाइंट, इधर है, इसको मेरे पास एक हाउस है, उसके अंदर अलग अलग सेंसर लगे हुए हैं। मान लीजिए यहाँ पे भी मेरा एक टेम्परेचर सेंसर लगा है। आपको सेंसर बहुत से कौन से भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी एक सेंसर है, यहाँ पे भी है, और एक मेरा बाथरूम के अंदर है। ठीक है, मान लीजिए टेम्परेचर सेंसर है। अब मेरे को
किसका करना है, मेरे को क्या करना है, एक्सेस करना है मान लीजिए रूम 1 का एक्सेस करना है अपना टेम्परेचर सेंसर। तो मैं टॉपिक किस तरह लिखूंगा, सबसे पहले लिखूंगा मेरा मतलब पूरा हाउस के अंदर कौन सा, मतलब मेरे को रूम 2 का मान लीजिए, तो स्लैश रूम 2 स्लैश रूम 2 के अंदर टेम्परेचर सेंसर, तो टैब लिख देता हूँ, मतलब कि टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, तो ये इस तरह ये कॉल होगा, टॉपिक कॉल होगा। अब इस तरह मेरे को यदि किचन का चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्लैश किचन KITCHEN, हाउस के अंदर किचन का टेम्परेचर, इस तरह ये एमक्यूटी टॉपिक कॉल हो जाएगा, मेथड कॉल हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो भी डेटा जनरेट होगा वो यहाँ से क्लाइंट के पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये अपना हो गया एमक्यूटी टॉपिक। इसके मैंने आपको कुछ मेथड बता दिए, कंपोनेंट होते हैं, कैसे काम करता है, कैसे टॉपिक कॉल होता है वो बता दिया। और इसकी क्या एप्लीकेशन क्या होती है, जैसे फेसबुक मैसेंजर होता है, एमक्यूटी बेस्ड होता है, और जैसे अमेजोन वेब सर्विस, AWS, माइक्रोसॉफ्ट अजूर भी इसका करते हैं, एक एवरीथिंग IoT प्रोटोकॉल, एडाफ्रूट, इनके अंदर मेनली ये एमक्यूटी प्रोटोकॉल यूज होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने कुछ और प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे UAP AMQP आजा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि कंप्यूटर अनुदेशक के जो IoT आपका टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है।